जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के आगामी एग्ज़ाम्स के बारे में। बहुत से एग्ज़ाम लगे हुए हैं और बहुत से एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। तो इसके रेफरेंस से बात करेंगे, जैसे जूनियर असिस्टेंट 5512 का एग्ज़ाम, वीपीओ यानी विलेज पंचायत ऑफिसर के एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो स्टेनोग्राफर 333 पदों पर वैकेंसी आई थी, इसके रेफरेंस से बात करेंगे। प्रवर्तन सिपाही और ईटीओ जिसकी और कुछ एग्ज़ाम की शॉर्ट लिस्टिंग भी होनी है, तो इसके रेफरेंस से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम एक्सरे और डेंटिस्ट के बारे में। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा यानी जो नई एजेंसी का चयन किया गया है, इसमें उस एजेंसी के द्वारा सबसे पहला एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जा रहा है वह एक्सरे का एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। एक्सरे टेक्नीशियन, इसका एग्ज़ाम 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यानी 15 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है। उसके बाद डेंटिस्ट का एग्ज़ाम लगा हुआ है। यह 5 जनवरी को डेंटिस्ट का एग्ज़ाम करवाया जाएगा और इसका नोटिस भी आ चुका है। तो जो नई एजेंसी का चयन हुआ है, यह एक ट्रायल के रूप में है कि जो यह किस प्रकार एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रही है, और इसी के बेस्ड पर आगे के जो एग्ज़ाम है इसी पर आधारित रहेंगे। और एक पैटर्न आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर के प्रश्न हो, चाहे यूपी जीके के प्रश्न हो, या किस टाइप के प्रश्न को पुटअप कर रहे हैं और इनका लेवल क्या है, एक चीज़ इससे समझ में आएगा। और इन जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का जो तरीका है, क्वेश्चन पेपर का लेवल है, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो जो एक्सरे टेक्नीशियन और डेंटिस्ट वाले हैं वो अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और यह लास्ट मौका मान के चलिए कि हमारे पास लास्ट अवसर है, और जो नेक्स्ट ईयर आए उसमें आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए एक्सरे और डेंटिस्ट वाले। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्य सेविका के रिजल्ट के बारे में। तो मुख्य सेविका का रिजल्ट देखिए स्टे हट चुका है, और आप लोग का रिजल्ट काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, और यह नवंबर के लास्ट में और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है यह रिजल्ट आपको, ठीक है, नवंबर के लास्ट तक देखने को मिल जाए, पूरी संभावना है। अगर बहुत डिले होता है तो यह दिसंबर के फर्स्ट वीक तक यह रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, मुख्य सेविका का रिजल्ट। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट बात करते हैं प्रवर्तन सिपाही। जो प्रवर्तन सिपाही वाले हैं, अभ्यर्थी हैं, वो लोग और ईटीओ वाले बिल्कुल तैयार रहें। और जो छोटे छोटे एग्ज़ाम है सबसे पहले कंडक्ट करवाए जाएंगे। यह यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स गए थे धरना देने, उस समय भी बताया गया था कि जो छोटे एग्ज़ाम है सबसे पहले कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो प्रवर्तन सिपाही की संभावना है ज़्यादा कि जो एक्सरे टेक्नीशियन और डेंटिस्ट का एग्ज़ाम है, इसके बाद प्रवर्तन सिपाही का एग्ज़ाम आपका हो, या ईटीओ का शॉर्ट लिस्टिंग हो, ठीक है। और जो पेट 2023 से कुछ एग्ज़ाम का शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुआ है, तो इसके बिहाफ पर जो है आपको शॉर्ट लिस्टिंग जो है इस महीने के अंत में या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा। और जो जनवरी और फरवरी का दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो मंथ है, इसमें छोटे छोटे एग्ज़ाम आपको कंडक्ट होते हुए दिखेंगे। तो आप लोग का जो एग्ज़ाम है, जो स्पेशल क्वालिफिकेशन का एग्ज़ाम है, वो लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। आप लोग का एग्ज़ाम अब शुरू हो गया है, तो कंटिन्यू आप लोग का बैक टू बैक एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेनोग्राफर 333 पोस्ट पर जो आई थी वैकेंसी। यह एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट और वीपीओ के एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम यह कंडक्ट होगा, ठीक है। तो स्टेनोग्राफर वाले अभ्यर्थी अच्छे से पढ़ते रहें, जिनका भी शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पर हुआ है। और सिलेबस की बात करें, सिलेबस भैया जो 5512 का सिलेबस है, जूनियर असिस्टेंट 5512 का सिलेबस है, वही सेम एज इट इज़ इसका सिलेबस है। तो पूरी संभावना है आप लोग का जो जूनियर इसका स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम आपको फरवरी मंथ में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, फरवरी मंथ में यह एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकता है। अब बात आती है सबसे ज़्यादा कि जूनियर असिस्टेंट का सर एग्ज़ाम कब होगा और वीपीओ का एग्ज़ाम कब होगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आपने इतना समय पेशेंस रखा है, ठीक है, इतना समय आपने पेशेंस रखा है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस और रखना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी छोटे छोटे एग्ज़ाम हैं वह फरवरी तक ही कंडक्ट होंगे। क्योंकि 24 फरवरी से लेकर, ठीक है, 24 फरवरी से लेकर 12 मार्च 2025 तक, 12 मार्च 2025 तक यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं, ठीक है। जो बोर्ड एग्ज़ाम है इनका शेड्यूल जारी हो गया है। 24 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे।
तो इसके बीच आप लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये 100% सत्यता है, क्योंकि सभी सेंटर्स बिजी रहेंगे और जितने भी और कर्मचारी रहते हैं वो भी सब बिजी रहेंगे। तो इसके वजह से 12 मार्च तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, जितना एग्ज़ाम कंडक्ट होना होगा स्पेशल क्वालिफिकेशन का, यह फरवरी के मिड तक यह आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद 24 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक, यानी आप मान के चलिए मार्च तक, 12 मार्च तक, इसके बाद पहले तक कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा। 12 मार्च के बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी करेंगे वीपीओ का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं या फरवरी मंथ में। ठीक है, कम संभावना है, लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, आप सिलेबस को कंप्लीट करिए, क्योंकि आप देखिए सफलता वही है जहां धैर्य और मेहनत है, और हमें पूरा विश्वास है आप मेहनत भी कर रहे हैं और धैर्य के साथ बने हुए भी हैं, और काफ़ी लंबा समय भी बीत चुका है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आपको और रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पेशेंस रखें, क्योंकि आप सफलता के नज़दीक हैं, और अगर यहाँ से आप क्विट कर जाएंगे तो भैया हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। तो आपको क्विट नहीं करना है, आपको कंटिन्यू मेहनत करना है। जैसे आपने 2-2.5 साल 3 साल जैसे इस प्रकार लगे रहें, बस ज़्यादा नहीं 2-3 महीने और लगे रहिए, एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। और जब एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद पेपर अगर किसी वजह से गड़बड़ हो गया, सोचिए कितना पछतावा होगा। ठीक है, कितना ज़्यादा रिग्रेट होगा। तो इस प्रकार तैयारी करिए कि कोई रिग्रेट हो ही ना। जो समय मिल गया है 2-3 महीने का, इसमें अच्छे से यूटिलाइज करिए। और इसके बीच जो एग्ज़ाम होंगे, छोटे छोटे जो एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, इससे एक चीज़ और मिलेगा सीखने को, कि जो इसमें कंप्यूटर का प्रश्न है या यूपी जीके का जो प्रश्न है, या किस प्रकार के प्रश्न को पूछ रहे हैं, इनका लेवल समझ में आ जाएगा। तो उस प्रकार आप तैयारी भी और अच्छे से कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। आप फरवरी मंथ मान कर वीपीओ वाले अच्छे से तैयारी करते रहिए। वीपीओ का एग्ज़ाम अगर फरवरी मंथ में नहीं कंडक्ट होता है तो आपका एग्ज़ाम मार्च में लास्ट तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक कंडक्ट होगा। ठीक है, ये आप मान के चलिए। वहीं बात करें जो जूनियर असिस्टेंट 5512 का एग्ज़ाम है, ये भी आपका अप्रैल मंथ और मार्च के लास्ट वीक, ठीक है, मार्च के लास्ट वीक और अप्रैल के मंथ तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ये अप्रैल डेडलाइन है, इसके बाद एग्ज़ाम, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा। आपका एग्ज़ाम अप्रैल तक कंडक्ट हो जाएगा। अब आपके पास जो भी समय बचा हुआ है इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए, पढ़िए। यह डेडलाइन है और 100% ऑथेंटिक है। इसको आपको मान के पढ़ना पड़ेगा कि हमें मार्च में एग्ज़ाम देना है, मार्च के लास्ट में। तो अभी आपके पास देखिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, अभी आपके पास 3 महीने सब कुछ। अगर उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं कि आप 5 दिन 10 दिन इधर उधर बीत जाता है, एग्ज़ाम डेट आएगा नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप मान के चलिए आप 3 महीने, आपके पास 3 महीने बिल्कुल सेफ बचे हुए हैं। इस 3 महीने में आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, और ऐसा मेहनत करिए कि जैसे एग्ज़ाम हो जाए तो ऐसा रिग्रेट फील ना हो कि मेरा पेपर गड़बड़ हो गया। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए, क्योंकि पेपर आएगा, पेपर चला जाएगा, लेकिन अगर पेपर गड़बड़ी हो गई, पेपर नहीं बन पाया किसी कारणवश, तो सोचिए कितना ज़्यादा दुख होगा। तो वो दुख ना हो, इसके वजह से आप अभी से पढ़िए, लगातार कंटिन्यू फोकस किए रहिए अपने लक्ष्य पर। जो भी आपका ड्रीम जॉब हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट का हो चाहे वीपीओ का हो, इसमें आप फोकस्ड रहिए अपने लक्ष्य के प्रति। और अप्रैल डेडलाइन है, अप्रैल के पहले पहले सब कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। अप्रैल तक मान के चलिए, ठीक है, मार्च एंड में और अप्रैल के मिड तक एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑथेंटिक है, और इस पर हम बार बार वीडियो बनाते भी नहीं हैं। और इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, और उसके बाद मैंने जो भी रिसोर्सेस से पता किया कि एग्ज़ाम कब तक पॉसिबिलिटी है, तो मार्च लास्ट और अप्रैल के मिड तक एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे, और अब आप मेहनत से पढ़ेंगे। और जो सब्जेक्ट पे आपको लगता है कि इस पर कमांड नहीं है, उसको अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से बार बार पढ़िए, और उसके तह तक जाइए कि आखिर होता कैसे है। ठीक है, इसमें और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। और जब आप उस पर रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, तो वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे हिंदी का हो चाहे जहाँ से क्वेश्चन बने, गलती नहीं हो सकता है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। और अभी आपके पास समय है, इसका सही यूटिलाइज करिए।
चाहे MS वर्ड का क्वेश्चन हो, चाहे MS ऑफिस MS एक्सेल का हो। अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उस पर आप रिसर्च करिए। और फ्रेंड्स एक ज़रूरी सूचना है, और हमारी ई बुक है यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर की ई बुक है। और अगर आप बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट हैं, आप इसको लेकर अच्छे से पढ़ते रहिए। इसमें सब कुछ हमने इंक्लूड कर दिया है, आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसको मल्टीपल टाइम में रिवाइज करिए। और यह 232 पेज की यूपी जीके की ई बुक है। और इसके साथ जो करंट अफेयर है यह 44 पेज का है, 6 मंथ का है। ज़बरदस्त ओरिएंटेड कंटेंट रखा गया है, यहाँ पर कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटने वाला है। और इस ई बुक को लेने का प्रोसेस है, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506। इस पर आपको 125 रुपये पेमेंट करने हैं। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट सेंड कर देना है। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसी प्रकार कंप्यूटर की भी ई बुक है। कंप्यूटर में भी जितने नए टॉपिक हैं फ्रेंड्स, से बिल्कुल ओरिएंटेड कंटेंट इसमें रखा गया है। चाहे जहां से आप मिला लीजिए, 100% आपका यहां से क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो आप अभी तक अगर इस ई बुक को नहीं परचेज किए, आज ही इस बुक को परचेज करिए और अपनी तैयारी को एक नई धार दीजिए, नई दिशा दीजिए। जो भी समय बचा है इसमें आप मल्टीपल टाइम में रिवीजन करके कहीं से भी टेस्ट दीजिए, आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको लगेगा कि मैंने कंप्यूटर पढ़ा है और बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट पढ़ा है, क्योंकि मैंने इसमें अपना बहुत सारा वक्त दिया है। ठीक है, 3 से 4 महीने इस ई बुक के लिए दिया था। तो इसकी प्राइस है 100 रुपये। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर सेंड करना है। और संपूर्ण करंट अफेयर की बुक है, जिनका भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर है, रेलवे, NTPC, ALP, RRB, JEE और जूनियर असिस्टेंट UP पेट, ठीक है, UPRO, सभी के लिए यह बनाया गया है। 1000 प्रश्नों का कलेक्शन है। सबसे पहले मंथली वाइज दिया गया है, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, उसके बाद जितने क्वेश्चन और बन सकते हैं, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज, इम्पॉर्टेंट अवार्ड, कौन क्या है, विश्व में पहली बार प्रथम, जो करंट अफेयर की दृष्टि से होता है, इसको यहाँ पर कवर किया गया है। तो इसकी प्राइस 49 रुपये है। आपको उसी प्रकार पेमेंट करना है। जैसे पेमेंट करेंगे थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एक बात याद रखना है, तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। और सफलता वहीं है जहाँ धैर्य और मेहनत है, और असफलता केवल एक कदम है, मंजिल नहीं है। ठीक है, तो आप सेल्फ मोटिवेट रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। आपके पास मैंने बता दिया है एग्जैक्ट डेट है कि अप्रैल आपके पास डेडलाइन है। ठीक है, अप्रैल आपके पास डेडलाइन है, मार्च लास्ट, अप्रैल मिड, बस। बाकी अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिएगा, टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।